नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब मैं 100% ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था तो उस वक्त चाहे सुंदर भाटी गैंग हो या अनिल दुजाना, इनकी कई मैंने ग्राउंड एक्टिविटी कवर की। जो ये अपराध करते थे उनको मैंने कई बार कवर किया, लेकिन मैं अनिल दुजाना और सुंदर भाटी को ज़्यादा बड़ा बदमाश नहीं मानता था। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि ये वाकई अनिल दुजाना बहुत बड़ा बदमाश है। वो मुझे ऐसे पता लगा, दरअसल 2 घटनाएं हैं उस वक्त की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक घटना में समाजवादी पार्टी के जो परिवार के लोग थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। वहाँ पर जब अनिल दुजाना का नाम आया तो समाजवादी पार्टी के परिवार के 2 ताकतवर लोगों का क्या रिएक्शन था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मैं नोएडा के एक पूर्व एसएसपी के साथ बैठा हुआ था और जब अनिल दुजाना का नाम उनके सामने आया, एक इंस्पेक्टर ने अनिल दुजाना का नाम लिया और बताया कि अनिल दुजाना ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, तो उस पुलिस कप्तान का क्या रिएक्शन था। लेकिन इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ना तो मैं समाजवादी पार्टी के परिवार के उस व्यक्ति का नाम इस वीडियो में लूँगा और ना ही उस पुलिस कप्तान का नाम लूँगा जो अनिल दुजाना से भी खौफ खाते थे। लेकिन मैं आपको पूरी कहानी ज़रूर बताऊँगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस कहानी को सुनने से पहले आप इतना समझ लीजिए कि उस दौर का एसएसपी भी अनिल दुजाना से डरता था और उस दौर के जो ताकतवर नेता थे वो भी अनिल दुजाना पर कार्रवाई नहीं करते थे। लेकिन आज का दौर है, ना नेता डरता है क्योंकि नेता ने भगवाधारी कर रखा है, और ना ही उसकी पुलिस अपराधियों से डरती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो गैंगस्टर माफिया हैं वो लगातार मिट्टी में मिल रहे हैं। तो चलिए मैं सीधा उस किस्से पर आता हूँ। जब मैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में समाजवादी पार्टी परिवार के कई लोग बैठे हुए थे, सभी ताकतवर लोग थे। चूँकि सरकार भी थी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा होगा जो ताकतवर ना हो या सिस्टम उनके हाथ में ना हो। तो अभी जो दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो निकाय चुनावों का दौर चल रहा है और उस वक्त भी कोई लोकल चुनाव चल रहा था और अनिल दुजाना बादलपुर एरिया से चुनाव लड़ने के मूड में था और उसने अपने बैनर पोस्टर लगा दिए थे। और उसका डर इतना था कि कोई भी उसके सामने नामांकन करने से डर रहा था, क्योंकि सभी को मालूम था कि अगर अनिल दुजाना के सामने हमने नामांकन किया तो गोली लग सकती है, जान भी जा सकती है। तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तो एक ऐसा ही टिकटार्थी था नोएडा का, वो मिस्टर यादव थे और उन्होंने अपने राजनीतिक आका से कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है और बादलपुर से चुनाव लड़ना है। और जैसे ही उसने बादलपुर का नाम लिया तो तुरंत ही समाजवादी पार्टी परिवार के 2 लोग बोले, अरे तुम्हें बादलपुर से चुनाव लड़ना है? क्या तुम जानते नहीं कि बादलपुर में कौन चुनाव लड़ रहा है? तो उसने कहा, अरे हमारी सरकार है और मुझे पता है कि वहाँ कौन है, अनिल दुजाना चुनाव लड़ रहा है, मैं उसके सामने चुनाव लड़ूंगा, उसे हराऊंगा। लेकिन तुरंत नेताजी बोले, अरे तुम्हें मरना है क्या? जिंदा रहोगे तो राजनीति करते रहोगे, हम तुम्हें कुछ एमएलसी बना देंगे या कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर देंगे, वहाँ चुनाव मत लड़ो। एकदम मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि जिनके हाथ में पावर थी पूरे सिस्टम की, जो किसी भी बदमाश को पल भर में मिटा सकते थे, वो व्यक्ति ऐसा बोल रहे थे। तो आप समझिए एक नॉर्मल रिपोर्टर के दिलो दिमाग में कितना डर बैठ गया होगा। मैंने तो अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग की तमाम स्टोरीज की, उनके खिलाफ की, निडरता से की। कभी दिल और दिमाग में ये नहीं आया कि भाई मैं इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ स्टोरी कर रहा हूँ, उनके खिलाफ खबरें चला रहा हूँ, जिनसे सिस्टम में बैठे लोग भी डरते हैं। तो उस समाजवादी पार्टी के
परिवार के व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे अनुराग, आप इनको समझाइए, आप तो जानते हैं अनिल दुजाना कितना खतरनाक है। लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था, निशब्द था मैं कह सकता था, अरे आप तो सिस्टम के ताकतवर लोगों, आपसे बड़ा कौन हो गया, आप पुलिस को ऑर्डर करिए, 2 मिनट में अनिल दुजाना जैसे लोगों का इलाज हो जाएगा। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी उस व्यक्ति में। उसके बाद मैंने भी रिपोर्टिंग गंभीरता से करनी शुरू की। दूसरा किस्सा था अनिल दुजाना का कि मैं नोएडा के एसएसपी के साथ बैठा हुआ था, उस वक्त के पूर्व एसएसपी हैं और आज वो एक बड़े ज़िले में तैनात हैं। किस पद पर हैं मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, ना पद बताऊंगा, क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं। तो तभी एक इंस्पेक्टर साहब आते हैं, उनके नाम की पर्ची आती है, पहले पीआरओ साहब लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये इंस्पेक्टर जो बादलपुर हैं या एसएचओ रहे होंगे उस वक्त, एसओ रहे होंगे, कि वो मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा बाद में बुलाइए, मैं अनुराग जी के साथ बैठ के कुछ विषयों पर चर्चा कर रहा हूँ। तो पीआरओ ने कहा कि नहीं सब कुछ अर्जेंट है, तो उन्हें बुला लिया गया। इंस्पेक्टर साहब मुझे देखते हैं और एसएसपी को देखते हैं। एसएसपी ने कहा बोलो क्या बात है भाई। उसने कहा, मेरी तरफ इशारा किया आंखों से। उन्होंने कहा नहीं इनके सामने कुछ मत छिपाइए, इनको सब पता है, आप बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने एक पर्ची एसएसपी साहब की टेबल पर रख दी और पर्ची पर लिखा हुआ था अनिल दुजाना। उन्होंने कहा भाई इसका क्या मतलब, मुझे पर्ची क्यों दे रहे हो। उसने कहा साहब ये पर्ची मेरे पास आई है, अनिल दुजाना ने जेल से भेजी है। तो उन्होंने कहा क्यों भेजी है, क्यों जान से मारने की धमकी दे रहा है तुमको वो। तो उन्होंने कहा कि हमने अनिल दुजाना गैंग के कुछ लोकल लोग हैं गांव में जो उसकी हेल्प करते हैं और जो उनके शूटर्स को शेल्टर देते हैं और टाइम टाइम पर उससे जेल में मिलने जाते हैं, उनसे थोड़ा हम पूछताछ कर रहे थे। तो एसएसपी ने कहा क्या वो क्रिमिनल है। उसने कहा नहीं क्रिमिनल तो नहीं है, लेकिन वो अनिल दुजाना से जुड़े हुए हैं, वो लगातार उसकी हेल्प करते हैं किसी न किसी इशू को लेकर। तो ऐसे लोगों को अगर हम ट्रैक नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो अनिल दुजाना गैंग मजबूत होगा। तो तुरंत ही एसएसपी साहब बोलते हैं, मैं तो सोच रहा था कि भाई मीडिया वाला एक व्यक्ति उनके सामने बैठा हुआ है, कम से कम वो अपना परसेप्शन बनाएंगे और कहेंगे कि नहीं दुजाना गैंग को तबाह कर दो, कार्रवाई करो उसके खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं बोले एसएसपी साहब। उन्होंने अपने इंस्पेक्टर को डांटा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, बच के रहो ऐसे लोगों से। और जब तक ऑथेंटिक जानकारी ना हो, जब तक कुछ पेपर वर्क ना हो, तब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई मत करो। आप समझे इसका मतलब क्या था, कि मतलब अनिल दुजाना से आप डायरेक्ट दुश्मनी मत लो। तो दुजाना इतना खतरनाक था कि इंस्पेक्टर को भी पर्ची भेज देता था थाने में कि भाई मेरे लोगों को तंग मत करो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। तो ये था सिस्टम। 2 घटनाएं ऐसी थी कि जहां मैंने पुलिस कप्तान और एक बड़े ताकतवर नेता को अनिल दुजाना से डरते हुए देखा। ऐसा इसलिए था कि उस वक्त उसको पॉलिटिकल शेल्टर भी था और अपराध की दुनिया में उसका नाम था। उसने जो क्राइम किए हुए थे वो इतने धाकड़ क्राइम थे कि लोग उसके नाम से डरते थे और बेवजह पंगा लेने के मूड में नहीं था उसके साथ। ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं अनिल दुजाना गैंग के, लेकिन ये जो 2 किस्से थे ये जीवन भर मुझे याद रहेंगे। तो मैंने सोचा उनको आपके साथ शेयर कर दूं। तो दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही, और भी कुछ रोचक वीडियो के साथ मैं आपसे कल मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।